बोलिए। टेकराम कंडेला जो है नी और मैं स्कूल के अंदर इकट्ठे पढ़ते थे। ये मेरा जूनियर था, 2-3 साल मुझसे छोटा है। ये जो है नी शुरू से ही मतलब एक बिल्कुल नरम स्वभाव का, सहनशील, सबको साथ में लेकर चलने वाला आदत का व्यक्ति रहा है। इन्होंने समाज सेवा के लिए 1988 के अंदर सरपंच का सबसे पहले इलेक्शन लड़ा था और उसमें ये विजयी हुए थे। 1983 में लड़ा था और 5 साल तक ये सरपंच रहने के बाद फिर जो है नी इन्होंने 1988 में दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ा और ये उसमें विजयी रहे। इनके विरोध में ये जो ओम प्रकाश है, जो अपने आप को प्रधान घोषित किए हुए है, इस व्यक्ति ने भी इनके विरुद्ध इलेक्शन लड़ा था और उस इलेक्शन में ये हार गए थे। तो उसकी हार के अंदर इनके अंदर इतना गुस्सा और ईर्ष्या की भावना जागृत हुई कि इन्होंने कंडेला गांव को 2 गुटों में बांटने का प्रयास किया उस समय। तो उस गुटबाजी को रोकने के लिए 1991 के अंदर सर्वसम्मति से ओम प्रकाश को गांव का सरपंच चुना गया ताकि गांव में विरोध ना हो, भाईचारा बना रहे, सभी इकट्ठे मिलकर के आगे बढ़े। ये भी सरपंच रहा उसके बाद। लेकिन इनके मन में उसी समय से एक ऐसी भावना चली आ रही है कि जैसे हम गांव में अलग हैं, टेकराम दूसरी साइड का आदमी है। इस किस्म की भावना इनके अंदर घर कर गई। लगे ये जो कांड शुरू हुआ जो प्रधान बनने का, इसके अंदर इन्होंने शुरू में एक बार मेरे पास किसी व्यक्ति का फ़ोन आया कि इस प्रकार प्रधान बदलने की तैयारी चल रही है। मैंने कहा भाई, संयुक्त किसान मोर्चा जब तक अपने आंदोलन में सफल नहीं होता तब तक प्रधान बदलने के बारे में न सोचा जाए, क्योंकि इससे केवल खाप की बेइज्जती होगी, गांव कंडेला की बेइज्जती होगी और संयुक्त किसान मोर्चा को आगे बढ़ने में भी दिक्कत आएगी। उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कंडेला खाप का प्रभाव सारे भारत में बल्कि विश्व स्तर तक पहुंच चुका है। 3 फरवरी को यहाँ पर कंडेला खाप के द्वारा एक गैदरिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारी उम्मीद ये थी कि 15-20 हज़ार व्यक्ति यहाँ आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 15-20 की बजाय वहाँ पर 1.5-2-3 लाख आदमी जुड़ गए। किस विषय में वो गैदरिंग थी जी? वो गैदरिंग संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को आगे बढ़ाने से संबंधित थी जी। और उसकी अध्यक्षता जो है कंडेला खाप के प्रधान टेकराम ने की थी। उस गैदरिंग को देख करके जो विरोधी पक्ष के 2-4 आदमी थे, उनके मन में इतनी जलन हुई कि यार इसकी तो छवि बहुत ऊपर चली गई। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कंडेला खाप के कारण केवल टेकराम की छवि नहीं सुधरी है, कंडेला खाप की छवि भी सुधरी है। संयुक्त किसान मोर्चा को आगे बढ़ने में भी सहयोग मिला है, उनकी भी छवि सुधरी है कि एक छोटी सी काल के ऊपर लाखों आदमी किस प्रकार जुड़ सकते हैं इसको सफल बनाने के लिए। तो उसी समय से इनके मन में जो है ना ये कि ईर्ष्या की भावना, दुर्भावना जो है इसको समझो वो घर कर गई। और उस दुर्भावना की भावना के तहत ही इन्होंने प्रधान बदलने की कसम खा ली। मैं जब ये प्रधान बनाने लगे फर्स्ट टाइम कंडेला के अंदर गांव के बीच में चबूतरे पर आ, मैंने कहा कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है गांव के लोगों से, जो 10-15 वहाँ थे, भाई आप भी सारे गांव के हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, कोई बेगाने थोड़े हैं। आप जो है अभी इस प्रोग्राम को रहने दो, जिस समय संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन सफल हो जाएगा फिर हम सब मिल करके 28 गाँवों की मीटिंग बुलाएंगे और टेकराम को कहेंगे भाई अब प्रधान दूसरा बने। मैं भी सहमत हूँ, लेकिन वो मेरी बात उन्होंने नहीं मानी, अनुसुन कर दी और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती जो है नहीं पगड़ी पहना दी, सबके रोकते हुए। गांव के काफ़ी और भी लोग कह रहे थे कि नहीं भाई हम नहीं मानते प्रधान इनको, लेकिन उसके बावजूद उसने जो नहीं उस पगड़ी को स्वीकार कर लिया। उसके बाद फिर 28 गाँव की मीटिंग हुई और उन लोगों ने प्रकाश को प्रधान पद से वंचित कर दिया कि नहीं, अभी टेकराम भी प्रधान पद का कार्य नहीं करेगा, आप भी प्रधान पद का कार्य नहीं करेंगे। 2 या 3 महीने में, 2 महीने दिया, 3 महीने के बाद जो है नहीं, क्योंकि मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं था,
तो जो मेरे सुनने में आया कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद पुनः 28 गाँवों की मीटिंग होगी और उसके अंदर यानी प्रधान का निर्णय या तो कंडला के लोग अपना एक आदमी चुन करके हमें दे दे, हम उसको बना देंगे, नहीं तो फिर हम अपनी मर्जी से जिस व्यक्ति को जो भी हमें योग्य लगेगा उसको हम प्रधान बनाएंगे। लेकिन उन्होंने 2-3 महीने होने के बाद स्वतः ही ये स्टेप उठा लिया कि नहीं हम तो प्रधान बनेंगे ही बनेंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो ओम प्रकाश जो है नहीं, ये मेरा क्लास फेलो है, ये समझ पा रहा है इससे तेरी भी इज्जत कम होती है, कंडला गांव की इज्जत भी कम होती है और खाप की इज्जत भी कम होती है। ये बात ये समझ नहीं पा रहा। और वो जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो इसको लगा करके, क्योंकि उनका उद्देश्य तो खाप को डिवाइड करने में उनका राजनीतिक हित साधन होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के दिमाग में राजनीतिक कीड़ा होता है और वो कीड़ा जब कंट्रोल में नहीं आता तो वो कुछ भी किसी भी सीमा तक जा सकता है। राजनीतिक कीड़ा मेरे दिमाग में भी है लेकिन मैं उसको कंट्रोल में रखता हूँ। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि जैसे अचानक एकदम हम ऐसा करके गांव को तोड़ फोड़ करके और हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार इन्होंने 2-2, 3-3 गांव मिल करके कोई किसी नाम से खाप बना रहा है, कोई किसी नाम से आगे ऐसा टाइम इस प्रकार का यदि ये प्रोग्राम चलता है तो मैं कहता हूँ कि 2-4 घर मिल करके भी प्रधान बना लेंगे, उसको भी प्रधान की घोषणा कर देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है और 28 खाप के ऊपर एक बेइज्जती है। ये बेइज्जती कर रहे हैं कंडला खाप की इस प्रकार के कारनामे करके। बिल्कुल वकील साहब, अब माता लीगल तौर पे तो श्री धर्मपाल कंडेला जी को ही प्रधान बनाया गया। अब मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। मैं उसका कारण क्या है, जिस समय प्रकाश को प्रधान बनाने लगे शुरू में, उस समय बाहर के गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं था, केवल कंडला के थे। सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि जब 28 का प्रधान कहलाता है तो 28 गांव इकट्ठे होने चाहिए प्रधान चुनने के लिए। तो कंडला के कैसे चुन सकते हैं किसी प्रधान को 28 गांव का? एक तो वो गलती थी, इस करके उन्होंने किया। अब क्या हुआ, उन्होंने प्रधान बनाने की घोषणा कर दी, हाँ हमने तो ये मान लिया, जाट धर्मशाला में जा करके बना दिया। तो 28 गाँवों ने मिल करके फिर ये फैसला लिया वह प्रधान अपनी तरफ से चुनो। ये जो बेइज्जती करने वाली जो कार्रवाई चल रही है इसको किसी भी तरीके से रोका जाए, भाईचारे को बढ़ाया जाए। उसको लेकर के 4 तारीख को, इसी महीने की 4 तारीख को या संडे के दिन दालमाड़ा के स्कूल के अंदर एक मीटिंग हुई जिसके अंदर 27 गांव के लोग इकट्ठे थे। कंडला को छोड़, कंडला तो था ही, 27 गांव और थे, हर गांव से व्यक्ति आए हुए थे। और उसके अंदर सबसे पहले मैंने ही ये कहा था, भाई हमने टेकराम की अध्यक्षता में जो कंडला खाप ने काम किया है वो बहुत ही उच्च कोटि का काम है। कहीं पर इसने कंडला खाप का सिर झुकने नहीं दिया, अपने घर से पैसा भी लगाया है, अपना शरीर तन मन और धन से कंडला खाप की इसने सेवा की है। और उस सेवा के बदले में इसको कोई राजनीतिक लाभ मिलता है तो उससे आप क्यों जलते हो? और ऐसा कोई व्यक्ति धरती के ऊपर नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। हर एक के अंदर, यदि टेकराम कंडला में 99 गुण है और एक कमी है तो इसका मतलब 99 को आपने अनदेखा कर दिया और एक को छाती से लगा करके उसकी आप ईर्ष्यावश उसकी काट कर रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। दालमवाड़ा के स्कूल में हजारों लोगों की उपस्थिति में यही कहा गया कि हम आपको प्रधान रखेंगे। लेकिन टेकराम कंडला जो इतना प्यार देख करके, 28 गांवों का इतनी इज्जत देख करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब रहना नहीं चाहता, मैं किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ। अब भाई फिर दूसरा ही चुनना है तो भाई हर गांव से जो 27 गांव रहे 2-2 आदमी जा करके और फैसला करें, भाई कंडला के भी देख लो जो अच्छा लगता हो। और कंडला के बाद यदि बाहर का कोई आदमी अच्छा हो तो उसको भी बना सकते हो आप, और किसी भी जाति का बना सकते हो। तो वहाँ पर जो है नहीं 27 गाँव के 2-2 आदमी गए, उन्होंने आदमी चुना और आकर के ये कहा, भाई धर्मपाल को हमने सर्वसम्मति से कंडला खाप का प्रधान पद के लिए चुना है। जब इसका नाम आया तो ये खड़ा होकर हाथ जोड़ कर कहने लगा कि मैं बिल्कुल प्रधान पद स्वीकार नहीं करूँगा। तो गांव के लोगों ने कम से कम 10 मिनट तक जो है नहीं ये मना करता रहा, ज़बरदस्ती इसको उठा करके इसके सिर के ऊपर पगड़ी बांधी और कहा कि नहीं, हम आपको प्रधान बनाना चाहते हैं, आप हमारी सेवा करिए, हमारी सेवा के लिए बनाना चाहते हैं आप, ये नहीं कि आपको कोई मेवा मिलेगी, आप सेवा करिए हमारी। तो जब पगड़ी रख दी तो ये भी फिर भावुक हो गए और कहने लगे, जब गाँव के अंदर जब 28 गाँव मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं तो मैं आपसे दूर कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ भाग सकता हूँ? मैं आपकी सेवा करूँगा, निस्वार्थ सेवा करूँगा। और इसका एक और ख़ास बात है, इस व्यक्ति का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है।
हमारे जैसे राजनीतिक दलों से संबंधित हो सकते हैं, और जो दूसरे ग्रुप वाले जो आज उन्होंने तो खाप को तोड़ने का सबसे पहले श्री गणेश इन्हीं लोगों ने किया है, जिन्होंने दूसरी खाप को 14 गांव की खाप मान लिया है, जबकि उस खाप में तो 3 गांव भी नहीं है, 3 या 4 गांव भी नहीं है, और ये कहते हैं हमने 14 की अलग से बना ली। तो ये कंडेला खाप की बेइज्जती भी है, बिल्कुल बेइज्जती है। जब हाँ, 4 तारीख को और आज भी ये बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल मैं तो प्रकाश से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप फंसे हुए हो, इनको कह दीजिए कि मुझे कोई प्रधान पद नहीं चाहिए, जहाँ मेरा गांव वहाँ पर मैं हूँ, जहाँ मेरी 28 की खाप उनके साथ मैं हूँ। लेकिन कुछ लोग उंगली लगाए हुए हैं, इसको शांत नहीं होने दे रहे, और वो चाहते हैं कि ये डिवाइड रहे, राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, उनकी गोटियां फिट करते हैं राजनीति, और कुछ नहीं है, ये टूट फूट कुछ नहीं है। इससे संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन है वो कमज़ोर होता है, हमारी बेइज्जती होती है, और बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं जी। इससे ज़्यादा क्या कहूँ, टेकराम ने जो सेक्रीफाइस किया है इन 30 सालों के अंदर, मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये सारे इनके बीच में फैले ये बात, और इनको भगवान सद्बुद्धि दे। जो भी उसके अंदर 1-2 हमारे साथी भी हैं, एडवोकेट भी हैं, दूसरे भी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं, वो सभी जाने इकट्ठे मिल करके और ये कहीं भी ठीक है, हम धर्मपाल को प्रधान मानते हैं, और आगे से इस प्रकार का कोई विरोध इसमें नहीं होगा, और कंडेला खाप की इज्जत बढ़ेगी, और हम तो उनको धन्यवाद देंगे। और हम तो, वो भी हमारे भाई, हम तो उनके साथ लगने के लिए भी तैयार है, लेकिन गाँव सर्वसम्मत तो हो, 28 तो हों, 28 तो किसी को पगड़ी पहनाएं। अब इस भाई को तो 28 नहीं हुई तो 14, ये खुद ही अपनी जुबान से कह रहा है कि मैं 14 का प्रधान हूँ, तो फिर 28 कहाँ गए? खाप तो 28 की है। बिल्कुल। तो हमारा निवेदन है कि वो अच्छे रास्ते, अच्छे विचार रखें, और अपने सारे गाँव को अपने साथ लेकर चलें। ये और बात मैंने स्पष्ट करनी है कि कई भाई ये सोचते हैं कि टेकराम कंडेला पता नहीं कितने पैसे बना गया, क्या खा गया होगा। टेकराम कंडेला के पास भगवान की दया से किसी भी चीज़ की कमी नहीं, ज़मीन जायदाद काफ़ी है, लड़के जो उसके हैं, बच्चे हैं जो वो बड़े सुपात्र हैं, अच्छे हैं, कोई गलत लाइन पर नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसने अपने घर से इन 30 सालों में प्रधानगी के दौरान जो भी पैदा हुआ है वो लगाया ही लगाया है, लोगों से लेने के बजाय अपने घर से लगाया है, और इतनी ज़मीन का मालिक होने के बाद भी आज भी कर्जे के अंदर भी ग्रस्त है। छोटी मोटी कमियों के कारण कोई ये सोचता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो पढ़े लिखे साथी हैं और जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, मुझे दुख होता है कि इनकी सोच इतनी नीचे तक कैसे जा सकती है। तो ये नहीं जानी चाहिए, इनको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए।